आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कुछ लोगों को रोने की आदत है। परिसीमन विवाद के बीच पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को खूब सुनाया। ओरछा राम राजा मंदिर में जन्मोत्सव की धूम, बुंदेली बधाई गीत पर झूमे श्रद्धालु। 70% हिंदू राम की सेना, बंगाल में बीजेपी का इस बार बड़ा। श्रीलंका के जयाश्री महाबोधि मंदिर में पहुंचे पीएम मोदी। भारत के लिए डेयरी प्रोडक्ट तो अमेरिका के लिए पीनट बटर, दोनों देशों के व्यापार समझौतों में क्यों आया इनका जिक्र। भरी दोपहरी प्यासे चीतों को पानी पिलाया, वन विभाग ने कर दिया सस्पेंड। अमेरिका ने लाखों लोगों को किया ईमेल, कहा तुरंत निकलो। इजराइल अमेरिका को एक झटके में नेस्तनाबूद कर देगा ईरान। अमिताभ बच्चन हुए हताश, मनोज कुमार संग अनदेखी तस्वीरें शेयर कर ब्लॉग में लिखा शोक संदेश। और डगआउट में बैठे बैठे सो गया सीएसके का प्लेयर, वीडियो हो गया वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के राज्य को पर्याप्त धन आवंटित न करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को बिना किसी कारण रोने की आदत होती है। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए बिना स्टालिन का नाम लिए कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में राज्य के विकास के लिए पिछली सरकार की तुलना में 3 गुना अधिक धन आवंटित किया है। दरअसल स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु को धोखा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के विकास को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में विशाल जनसमूह के समक्ष प्रदेश के मुखिया एमके स्टालिन से अपील की कि ये अपील भाषा को लेकर थी। उन्होंने आग्रह किया है कि गरीब बच्चों की सुविधा को ध्यान में रख प्रदेश सरकार को मेडिकल कोर्स तमिल भाषा में कराए। पीएम मोदी ने तमिलनाडु सरकार से एक अपील की। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में 1400 से ज्यादा धन औषधि केंद्र है। यहाँ 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलती हैं। बुंदेलखंड के अयोध्या ओरछा में आज रविवार को रामनवमी की धूम है। यहाँ पर बिराजे राम राजा मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और दोपहर 12 बजे मंदिर प्रांगण में राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में निवाड़ी विधायक अनिल जैन, निवाड़ी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जैसे ही राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ, वैसे ही संस्कृति विभाग द्वारा बधाई गीत की प्रस्तुति दी गई। राम राजा मंदिर में 7 अप्रैल की सुबह 4 बजे मंगला आरती होगी, जिसका अपना अलग महत्व है। इस आरती में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं। इसके बाद भगवान राम राजा गर्भगृह में चले जाएंगे। 8 अप्रैल की सुबह वह पलना में भक्तों को दर्शन देंगे और 10 अप्रैल तक वह पलना में ही रहेंगे। यह परंपरा 16वीं शताब्दी से आज तक चली आ रही है। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद लगता है कि बीजेपी बंगाल पर फोकस छोड़ रही है, लेकिन दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी और भी आक्रामक हो गई है। चंद दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खुलेआम कहा था कि सीना ठोक कर बताएंगे, दिल्ली जीत लिया, अब बंगाल भी जिताएंगे। अब रामनवमी जो कुछ दिखा रहा है वह ममता की धड़कनें बढ़ाने वाला है। बीजेपी के नेता अब खुलेआम 70% हिंदू राम की सेना की बात करने लगे हैं। उधर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की जुबान पर भी अब सिर्फ बंगाल ही बंगाल है। बीजेपी चारों ओर से जोर लगाकर बंगाल में सत्ता का खेल बदलने की तैयारी में है। आखिर बीजेपी को वहां जीत की खुशबू कब मिलेगी? रामनवमी पर बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल में बड़ी यात्राएं निकाल रही है। जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। इसी के बहाने बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन हिंदुओं को एकजुट करने में जुट गए हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा, रामनवमी जैसे त्योहारों पर भारी पुलिस बल की तैनाती इस बात का सबूत है कि राज्य सरकार हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका के दौरे पर गए थे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा समेत कई समझौते हुए। पीएम मोदी अपने दौरे के अंतिम दिन यानी रविवार को उन्होंने श्रीलंका के ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा में स्थित जयाश्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया था। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ पर रक्षा सूत्र भी बांधा। बता दें कि यह मंदिर श्रीलंका के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। श्री
महाबोधि मंदिर के बारे में पीएम मोदी ने भी जानकारी दी है। पीएम मोदी श्रीलंका दौरे के अंतिम दिन श्रीलंका के ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा में पहुंचे थे। यहां पर उनके साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने यहां जया श्री महाबोधि मंदिर में भी दर्शन किए। दरअसल यह मंदिर भारत और श्रीलंका के लिए आध्यात्मिक और सभ्यगत रूप से बहुत महत्व रखता है। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया है, भारत हर स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए टैरिफ के बाद भारत अपने व्यापार समझौतों पर सावधानी से बातचीत करेगा। यह अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि भारत डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करेगा। अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका भी पीनट बटर को लेकर संवेदनशील है। दरअसल इस बातचीत में भारतीय डेयरी प्रोडक्ट और अमेरिका के पीनट बटर के नाम का जिक्र आया। टैरिफ पर बातचीत के बाद एक अधिकारी ने कहा कि भारत के लिए डेयरी उत्पाद उतने ही संवेदनशील है जितना अमेरिका के लिए पीनट बटर। इसका मतलब यह है कि डेयरी प्रोडक्ट का मतलब भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अमेरिका में पीनट बटर को लेकर लोग बहुत सोचते हैं, वैसे ही भारत में डेयरी प्रोडक्ट को लेकर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति को कुछ चीतों को पानी पिलाते देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क के बाहरी इलाके में स्थित एक गांव का है। प्यासे चीतों को पानी पिलाने वाले व्यक्ति का नाम सत्यनारायण गुज्जर बताया गया है। वो वन विभाग में ड्राइवर का काम कर रहे थे। खबर है कि वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पेड़ की छांव में चीतों का एक परिवार आराम कर रहा है। तभी एक व्यक्ति पानी का एक बर्तन लेकर उनकी ओर बढ़ता है। चीतों से थोड़ी दूरी पर वो स्टील के एक प्लेट में पानी डालता है। पानी की आवाज सुनकर चीते पहले चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो प्लेट के पास आकर पानी पीने लगते हैं। अमेरिका में वैध रूप से रह रहे करीब 2,40,000 यूक्रेनियन गुरुवार को तब हैरान रह गए जब उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग से एक ईमेल मिला। मैसेज में यह साफ तौर पर कहा गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने उनकी पैरोल स्थिति को रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें खुद देश से बाहर चले जाना चाहिए। 3 अप्रैल के नोटिस में कहा गया है कि DHA अब अपनी पैरोल को समाप्त कर रहा है। संदेश में चेतावनी दी गई थी कि अगर लोग अमेरिका नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन के लोगों को ट्रंप के पूर्ववर्ती जो बाइडेन के प्रशासन के तहत पैरोल का दर्जा मिला था। ट्रंप ने इस कार्यक्रम को रद्द करने का वादा किया है। मिडिल ईस्ट हर मोर्चे से जंग की गिरफ्त में है। एक ओर हमास इजराइल के बीच जंग जारी है तो दूसरी ओर यमन में हुतियों पर अमेरिका बम बरसा रहा है। वहीं ईरान अब परमाणु समझौते के लिए अमेरिका भारी दबाव बना रहा है। ऐसे में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। सलामी का कहना है कि दुश्मनों ने जितनी जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसका एक-एक इंच हमारे निशाने पर है। ईरान के IRGC प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान किसी भी युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो उनका जवाब इतना भयानक होगा कि दुश्मनों का अस्तित्व मिट जाएगा। मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल को हुआ और 5 अप्रैल को विधि विधान और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलीम खान, सुभाष घई, राजपाल यादव, अनु मलिक, जायद खान समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें शमशान घाट पहुंचकर अंतिम विदाई दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सेलेब्स की आंखें नम दिखी। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में एक अनदेखी तस्वीर शेयर कर मनोज कुमार को याद किया और दुख जताया। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में जो तस्वीरें शेयर की है उसमें मनोज कुमार अमिताभ के कंधे पर सिर रखकर जोर जोर से हंस रहे हैं। अमिताभ भी हंस रहे हैं। अमिताभ ने ब्लॉग में हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ यादों और प्रार्थनाओं में फिर तस्वीर शेयर की और उसके बाद लिखा, दुख में हूं। चेन्नई सुपर किंग्स को इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। MA चिदंबरम स्टेडियम में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ येलो आर्मी 25 रन से हार गई। KL राहुल की शानदार 77 रन की पारी और दिल्ली की अनुशासित गेंदबाजी ने जीत की नींव रखी। इसी दौरान इंटरनेट पर एक ऐसा पल दिखा जिसे देखकर कोई भी हक्का बक्का रह जाएगा। मैच के दौरान CSK के डगआउट से एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसमें रन चेज के दौरान रविंद्र जडेजा सहित
सारे प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ टेंशन में नजर आ रहे थे। तो 2 शुरुआती विकेट गिरने के बाद जब पूरी टीम तनाव में थी, तब चेन्नई का एक खिलाड़ी आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा था। इंटरनेट पर वायरल प्लेयर का नाम वंश वेदी है। 22 साल के वंश दिल्ली के विकेटकीपर बल्लेबाज है, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में 55 लाख रुपए में खरीदा, जबकि उनका बेस प्राइस 20 लाख था। वायरल तस्वीर और वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।